हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक ना। कनेक्टिव टिश्यू धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ सबसे पहले तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एनिमल टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में आ गया था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू भी बना होता था किस चीज़ से, सेल से, क्योंकि टिश्यू जो है तो बनेगा किस चीज़ से, सेल से। दूसरा कौन सा था उसमें, सेल्स था, मैट्रिक्स था और कौन, फाइबर्स था, ठीक है। फाइबर्स होते हैं इसमें कितने तरीके का, 3 तरीके का। कौन कौन, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, समझ गए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का जो दूसरा हिस्सा है कौन सा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है और एंकर कर करके रखता है, पकड़ करके रखता है, समझ गए ना। ध्यान से सुनिएगा, जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है कितने तरीके का, 2 तरीके का। एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है कौन सा, बोन। बोन जिसपे हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। हमारा बोन जिस तरीके का होगा उस तरीके का हम लोग क्या होते हैं, दिखते हैं कि नहीं। हमारा जो शकल है, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है पूरा डिपेंड करता है किस चीज़ पर, बोन पे। यदि हम अपने शरीर में से बोन को निकाल दें तो पचक करके ऐसा हो जाएंगे, ठीक ना। दूसरा होता है कार्टिलेज जिसमें बोन नहीं होता है। कार्टिलेज का बना हुआ है आपका नाक, नाक के अंदर भी हड्डी है, नेजल बोन है, लेकिन जो ऊपर का जो डिजाइन है ना, जिसको हम ऐसे किए फिर अपने शेप में आ गया, यानी इलास्टिक नेचर का है, इलास्टिक नेचर का है ना। कान को गुरुजी कितना भी ऐंठ देते हैं अपने शेप में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आता है कि कान ऐंठे ना, ऐंठवाई हो कि नहीं ऐंठवाई हो। कान ऐंठ के जितना कान ऐंठो उतना ही ब्रेन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग भगवान के सामने भी कान ऐंठ करके माफ़ी मांगते हैं तो अपने ब्रेन के पावर को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, सोच लो। तो देखिए, तो सबसे पहले ये सब बना हुआ है कार्टिलेज का। कैसा नेचर है, इलास्टिक नेचर है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज बना होता है 3 चीज़ों से, यानी कार्टिलेज का कितना कंपोनेंट हो गया, 3 कंपोनेंट। कौन कौन, मैट्रिक्स, दूसरा कॉन्ड्रोसाइट्स और तीसरा पेरिकॉन्ड्रिन। बना होता है कार्टिलेज 3 चीज़ों से, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स हो गया उसका लिक्विड वाला मटेरियल जो कुछ भी भरा पड़ा है। कॉन्ड्रोसाइट्स, देखो कॉन्ड्रो तो नाम हो गया, साइट्स का मतलब हो गया सेल, साइट्स का मतलब सेल। और पेरिकॉन्ड्रिन कॉन्ड्रोसाइट्स के चारों तरफ जो कवर करेगा वो हो जाएगा पेरिकॉन्ड्रिन। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए यहाँ ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक कंप्लीट रूप से तो ये कार्टिलेज का एक डायग्राम है। इसके चारों तरफ से जो कवर का काम कर रहा है वो हो गया आपका कौन सा, पेरिकॉन्ड्रिन। इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, और कॉन्ड्रिन यानी कार्टिलेज को जो चारों तरफ से जो कवर करेगा तो उसे हम कहेंगे पेरिकॉन्ड्रिन, यानी कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ये चारों तरफ से कवर कर रहा है तो ये हो गया आपका कौन सा, पेरिकॉन्ड्रिन। इसमें भी 2 लेयर होता है, एक होता है आउटर लेयर और दूसरा हो गया कौन सा, इनर लेयर। आउटर लेयर होता है फाइब्रस नेचर का होता है, जबकि इनर लेयर ये बना होता है फाइब्रोब्लास्ट का। ब्लास्ट का मतलब सेल, समझ गए ना। तो ये क्या करेगा, ये प्रोलिफरेट करेगा, डिवाइड करेगा, समझ गए ना। और अपने साइज को बढ़ाएगा और बदल जाएगा किस चीज़ में, कॉन्ड्रोब्लास्ट में। किस चीज़ में बन जाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये था पेरिकॉन्ड्रिन। अब आ जाइए कौन सा, कॉन्ड्रोसाइट्स।
कॉन्ड्रोसाइट्स जो सेल्स है वो कहाँ होगा, तो देखिए ये जो आप डिवाइड होता है इसे देख रहे हैं, ये एक्चुअली कोलाजन फाइबर है। आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू बिना फाइबर का बना हुआ नहीं होगा। तो फाइबर यहाँ कौन सा ही फाइबर से बना हुआ है, ये कोलाजन फाइबर है। कोलाजन फाइबर को और भी हम बोलते हैं वाइट फाइबर बोलते हैं, और ये बना होता था किस चीज़ से, कोलाजन प्रोटीन से, और ये नॉन इलास्टिक होता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये खाली जगह है, और खाली जगह के अंदर एक सेल है। समझ में आ गई बात, ये खाली जगह है, ये सब खाली जगह है, और उसके अंदर एक सेल है। खाली जगह है, उसके अंदर एक क्या है, सेल है। तो जो खाली जगह है उसको हम कहेंगे लैकुना। खाली जगह है उसे हम क्या कहेंगे, लैकुना, यानी कैविटी ऑफ कार्टिलेज। कैविटी मतलब खाली जगह, कैविटी ऑफ कार्टिलेज को हम बोलते हैं क्या, लैकुना। और इसके अंदर जो सेल है वो है कौन सा, कॉन्ड्रोसाइट्स। और कॉन्ड्रोसाइट्स का काम क्या होता है, कॉन्ड्रीन को बनाना। किस चीज़ को बनाना, कॉन्ड्रीन। और कॉन्ड्रीन क्या होता है, जो मैट्रिक्स बनाने में काम दे। तो देखिए मैट्रिक्स क्या हो गया, जेली लाइक सबस्टांस। इसमें ये सब क्या है, जेली लाइक क्या है, सबस्टांस है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रीन। जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रीन। और कॉन्ड्रीन बनाने का काम कौन करता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। और कॉन्ड्रोसाइट्स होता है कहाँ, लैकुना के अंदर होता है। कहाँ होता है, लैकुना के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो ये डायग्राम देखा ये था किस चीज़ का, कार्टिलेज का। कार्टिलेज समझ गए। कार्टिलेज के बाद अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, बोन के बारे में। ठीक है।